बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो चीज़ों पर कंसिस्ट होता है, जिनमें फर्स्ट है नर्व्स और सेकंड है गैंग्लिया। अब हम देखते हैं कि इसमें किस तरह की नर्व्स होती हैं और गैंग्लिया क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गैंग्लिया की। गैंग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर मौजूद न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के क्लस्टर्स हैं, यानी न्यूरॉन्स की सेल बॉडीज के गुच्छे हैं। अब हम बात करते हैं नर्व्स की कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में किस तरह की नर्व्स होती हैं। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती भी हैं और वहाँ पहुँचती भी हैं। जो नर्व्स ब्रेन से निकलती हैं या वहाँ पर पहुँचती हैं उन्हें क्रेनियल नर्व्स, और जो नर्व्स स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं या वहाँ पहुँचती हैं तो उन्हें स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ह्यूमन में क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर और स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स मौजूद हैं। क्रेनियल नर्व्स में से चंद सेंसरी नर्व्स हैं, चंद मोटर नर्व्स हैं और चंद मिक्स नर्व्स हैं, जबकि दूसरी तरफ तमाम स्पाइनल नर्व मिक्स्ड होती हैं। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स दो पाथवे बनाती हैं, एक को सेंसरी पाथवे कहते हैं और दूसरे को मोटर पाथवे कहते हैं। अब हम देखते हैं सेंसरी पाथवे, यानी सेंसरी रास्ता, जो रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक नर्व इंपल्सेस पहुंचाता है, उसे सेंसरी पाथवे कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं मोटर पाथवे, यानी मोटर रास्ता, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर तक इंपल्सेस पहुंचाता है। मोटर पाथवे दो सिस्टम बनाता है, जिनमें एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ये कॉन्शियस और वॉलेंट्री एक्शंस का रेस्पॉन्सिबल है, यानी शऊरी और इरादी एक्शन का जिम्मेदार है। इसमें वो तमाम मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंपल्सेस को स्केलेटल मसल्स तक पहुंचाते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? ये ऐसी एक्टिविटीज का रेस्पॉन्सिबल है जो हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होती, यानी जो हमारे शऊर के कंट्रोल में नहीं होती। इसमें ऐसे मोटर न्यूरॉन्स शामिल हैं जो कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स और ग्लैंड्स तक इंपल्सेस पहुंचाते हैं। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी दो सिस्टम्स पर कंसिस्ट होता है, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करता है। इस तरह के रेस्पॉन्सेस को फाइट और फ्लाइट कहते हैं, यानी लड़ाई या भाग जाना कहते हैं। इमरजेंसी सूरत हाल में ये सिस्टम ज़रूरी इक़दामात करता है। मसलन ये प्यूपल को डायलेट कर देता है, यानी प्यूपल को फैला देता है, और हार्ट बीट को एक्सेलरेट करता है, यानी दिल की धड़कन को बढ़ा देता है। इसके अलावा इंक्रीज ब्रीदिंग रेट एंड इनहिबिट्स डाइजेशन, यानी ये सांस की रफ्तार भी बढ़ा देता है और डाइजेशन के अमल को रोक देता है। जब स्ट्रेस ना हो, यानी तनाव ना हो या फिर कम हो जाए, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम इक़दामात करता है, यानी ये तमाम फंक्शन को नॉर्मल कर देता है। ये प्यूपल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है, यानी प्यूपल को वापस सुकेड़ देता है, और इसके अलावा डाइजेशन को प्रमोट करता है,
यानी डाइजेशन की रफ्तार तेज कर देता है। एंड स्लोज द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग रेट, और ये दिल की धड़कन और सांस लेने की रफ्तार को भी नॉर्मल कर देता है। ये था आज का हमारा टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।